तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग अभी उपस्थित हैं आयोन डिजिटल धनबाद में, जहां पे एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, आज फर्स्ट डे है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का, तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का पेपर था और क्वेश्चन कितने अटेंड किए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आए हैं और कितना क्वेश्चन अटेंड किए हैं? हम धनबाद के निरसा से आए हैं। हम अटेम्प्ट किए हैं 79। 79? Yes. कितना क्वेश्चन अटेंड किए हैं? मेरा 71। 71? अच्छा। कितना क्वेश्चन अटेंड किए हैं? 86? अच्छा, हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे, तो पहले ये बताइए जीएस का कितना क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन आप लोग अटेंड किए जीएस में? जीएस का क्वेश्चन 14 अटेंड किए, 14। किस तरह क्वेश्चन कुछ बताइए जीएस का। क्वेश्चन लेवल इजी था। क्या था क्वेश्चन, कुछ याद है करंट अफेयर का? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में था, जीके का क्वेश्चन एक याद है, जहाज गयासुद्दीन तुगलक खिलजी था, गयासुद्दीन खिलजी, वो जहाज महल कहाँ निर्माण करवाया है। और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्वेश्चन ये था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल महाकुंभ का प्रारंभ किसने किया था। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर का एक था 2022 में, वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कि कौन सा उद्घाटन किया था। और दूसरा फिर था कि बाबर तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा था। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा? हाँ। अच्छा। और क्या था क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चन बताइए। और हिस्ट्री पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन? पॉलिटी से क्वेश्चन था, संविधान से रिलेटेड था। संविधान से था कि कौन सा कथन गलत है। तो उसमें 25 भाग दिया हुआ था, लेकिन संविधान में 22 भाग है। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन? उसके बाद बाकी मैथ्स इंग्लिश तो जो था। मैथ इंग्लिश चलेंगे। इसे नदी पर्वत पहाड़ से? नदी पर्वत पहाड़ से तो ऐसा कुछ खास था नहीं था। नहीं, नदी पहाड़ से एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। और इसे पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? पॉलिटी से बस वही संविधान वाला था। संविधान में एक ही क्वेश्चन था, आर्टिकल से था। आर्टिकल से था। करंट अफेयर में तान लिया था इसमें। अच्छा, किस ईयर का करंट अफेयर था? 2022 और 21 दोनों का था। 21-22 कितना क्वेश्चन रहा करंट अफेयर का? 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर। 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। अच्छा। और मैथ बहुत हार्ड था। आइए इधर बोलिए ना आके। अच्छा, और कंप्यूटर का भी सेक्शन था ना? 10 कंप्यूटर 10 क्वेश्चन था। सब एमएस वर्ड से क्वेश्चन था सारा का सारा। और एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल 2010 का सारा 2010 सब उसी से रिलेटेड था, और उससे बाहर कुछ नहीं था। सब क्वेश्चन में 2010 से एमएस एक्सेल में क्या बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर का हाइट कहाँ छिपा रहता है, किस मेन्यू में है। हाँ, हाइट कहाँ छिपा रहता है। हाँ, वही। मतलब 10 का 10 क्वेश्चन सब एमएस एक्सेल से और वर्ड से था। टोटल एमएस वर्ड से। और कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चन याद हो तो एमएस इसे कंप्यूटर से? कंप्यूटर एक दोनों में खत्म हो गया। क्या था? एक था जो कोई एक सॉफ्टवेयर होता है ना, क्या है कंप्यूटर का जो। अच्छा, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? हाँ, तो उसमें 3 गो था, एमएस वर्ड था, एक्सेल था, एक एमएस वर्डपैड था, एक तीसरा था जो नहीं था। नोटपैड एक नोटपैड था। हाँ। एक था कि कंप्यूटर कोई भी अगर वेरियस इन्फॉर्मेशन देता है तो वो कहाँ पर उसका शो करता है, कंप्यूटर स्क्रीन में कहाँ पर शो करता है। तो उसका ऑप्शन में था कुछ स्टेटस बार, टाइटल बार, टास्क बार और एक रिबन। माना था फिर। और अगर मैथ की अगर बात करें तो मैथ में किस तरह क्वेश्चन था? मैथ्स का लेवल हल्का टफ था, बट फिर भी गया। टफ नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट था। हाँ। कुछ क्वेश्चन बताइए मैथ का। 15 क्वेश्चन बनने वाले थे, 5 क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। यस, मतलब उतना भी हार्ड नहीं था। मैथ का नॉर्मल था, जैसे कि था कि 2 बंदा है, अगर ये इतना घंटा में काम करता है, ये इतना घंटा में काम करता है, तो दोनों मिलके कितना घंटे में काम करेगा। ठीक है, दोनों मिलके नहीं, मतलब एक का क्या सेपरेट करके पूछा था कि ये कितना घंटा में काम करेगा। और मैथ का टोटल वही क्वेश्चन, 1-2 टफ था थोड़ा सा, जैसे कि एक दे दिया था, ये ट्रिगोनोमेट्री का दिया था एक क्वेश्चन। सेके प्लस टेन का मान 5 दिया था। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन था। जैसे था कि 1/x + 1/y + 1/z = 1 है, तो फिर इसमें वैल्यू निकालने के लिए कुछ साइड में बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। एक स्पीड का क्वेश्चन था कि अगर ये मतलब कितना था, 500 पहला चक्कर 500 मीटर का 625 मिनट में लगाता है, और दूसरा चक्कर 500 मीटर का 375 में बनाता है। तो औसत चाल बताइए, तो कुल दूरी। हाँ, तो कुल बटा समय आ गया था एक आंसर इसका। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया क्या? हाँ, मेंसुरेशन से था, शंकु था, उस एक आइसक्रीम का गोला था, उसका आयतन पूछा था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, और एक था स्पीड से, और CISI से 2 क्वेश्चन। हाँ, CISI से 2 क्वेश्चन था, और मतलब CISI का भी बहुत इजी क्वेश्चन था सारा। अच्छा। और CISI का ईयर वाला था या फिर हाफ ईयरली था? ईयर वाला ही था, मतलब इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसका। अच्छा। कट ऑफ आ जाएगा। यस। और मैथ में और कुछ क्वेश्चन बताइए। प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शनल। लॉस का था कि
प्रॉफिट लॉस का था कि जैसे कि कोई सामान खरीदा है उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, था क्या, एक साइकिल खरीदा था 5,000 में, 250 रुपया उसमें खर्चा किया उसको बनाने में, और उसको बेचा है 5,075 रुपये में, तो पूछ रहा है कितना का उसको हानि हुआ है। अच्छा। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में किस तरह का था क्वेश्चन? इंग्लिश बहुत अच्छा था क्वेश्चन, लेवल का बढ़िया था इंग्लिश। और एक था प्रॉफिट लॉस में कि जैसे कि अंकित मूल्य पे अगर हम 12% का छूट देते हैं फिर भी उसको 10% का फ़ायदा होता है, तो वो पूछा था कि अंकित मूल्य कितना होगा। अच्छा। और इंग्लिश में साइन ऑन क्या बोल रहे थे? सिनोनियम सिंटोनियम लगभग टोटल संख्या 8 थी। और एक होमोनिम दे दिया था, क्या दिया? एक होमोनिम का क्वेश्चन दिया था। होमोनिम का? हाँ। अच्छा। उसमें क्या है कि वर्ड कैसा मैच करता है उसको आपको बनाना। इंग्लिश में एक पूछा था कि जिसको रीडिंग करने में दिक्कत होता है उसको क्या बोला जाता है, मतलब जैसे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था, डिसलेक्सिया एक था डिस्ग्राफिया। टॉपिक बता दी सबसे ज़्यादा टॉपिक किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश में? इंग्लिश और एक ही है। एंटोनियम सिनोनियम ही ज़्यादा था। 2 में 25 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन तो उसी से। साइनो एंटो 8 क्वेश्चन था। साइनो एंडो से कम 7-8 तो था ही। एकदम तो मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का। और फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सारा था। अच्छा। फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स क्लाउज टेस्ट तो आता ही है 5 क्वेश्चन। हाँ वो नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स पहले। अच्छा वो 3 क्वेश्चन। हाँ, 3 क्वेश्चन था ना? हाँ यस। अच्छा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग रीजनिंग भी बहुत अच्छा था। अच्छा था। बनने वाला सब था? रीजनिंग सब बनने वाला था बट थोड़ा टाइम टेकन था सब में। अच्छा। रीजनिंग टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। अच्छा। बस यही। रीजनिंग उससे वो संख्या पैटर्न पर आधारित होता है, 3 संख्या देके रिलेशन पूछता है। हाँ। एनालॉजी का क्वेश्चन। वो जो अंडर ब्रैकेट जो होता है, तीन कैरेक्टर रहता है, फिर नीचे 3 कैरेक्टर रहता है, वो उससे 3 क्वेश्चन था और वही वाला टफ था बस। और सीरीज वाला क्वेश्चन था क्या? सीरीज वाला जो ब्रैकेट में आता है ना, वही ब्रैकेट वाला अलग से था। ब्रैकेट मतलब कि बोल सकते हैं संख्या वाला। फिर जो मेज के चारों ओर आदमी बैठता है तो ये इसके बगल में बैठा हुआ है तो कौन किसके सामने बैठा है सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट? उससे 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। एक समानांतर 2 को बैठा था, एक गोलाम बैठा था। अच्छा ठीक है। और इसे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आया क्या? मिसिंग नंबर से Missing number से नहीं क्वेश्चन आया। मिसिंग से नहीं था, एक लेकिन वो आया लाइनर था, में मिसिंग था, श्रृंखला में मिसिंग था। वेन डायग्राम से आया था कि कुछ टीचर हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं, और फिर कुछ मतलब ये पूछा था कि इनमें से कितने हैं जो मैन भी नहीं है और ग्रेजुएट भी नहीं है। ऐसे जो वेन डायग्राम आता है ना, वो जैसे त्रिभुज कोन वाला रहता है ना, उसमें सिलो से क्वेश्चन आया क्या? सिलोलिज्म में? सिनोनिम से एक ही क्वेश्चन था। एक ही उसमें था कुछ चेयर मेज हैं और कुछ हाँ वैसे करके मेज वाला था। कंक्लूजन से क्वेश्चन? कंक्लूजन तो नहीं था। एक भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। और आप लोग से एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि जो आप लोगों का सेक्शन था, सेक्शन वाइज बटा होगा, तो उसमें सबसे इजी आप लोगों को क्या लगा और सबसे हार्ड क्या लगा? रीजनिंग सबसे इजी लगा। सबसे इजी आप लोगों को इजी लगा? हाँ। अच्छा। और हार्ड क्या लगा आप लोगों को? हार्ड में अगर बोला जाए तो हमको हल्का जीके लगा और थोड़ा सा मैथ्स। जीके? हाँ, क्योंकि जीके जो करंट दे दिया था तो समझ से बाहर हो रहा था। थोड़ा था डाटा वाला था। अच्छा। कितना परसेंट जनसंख्या, मतलब एकदम एक्यूरेट डेटा आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत घरों में बिजली कितना प्रतिशत था? इसके नहीं अनुसार- था। नहीं था ना? इसी कुछ था। एक्यूरेट आपको बताना है। जनगणना के हिसाब से 2 आया था कि सबसे कम साक्षरता दर 2011 के हिसाब से किसका था, हाँ। तो उसमें से बिहार ही होगा। अच्छा। और फिर और मतलब 2 क्वेश्चन था हाँ। और उसके बाद और ये बताइए, और सबसे हार्ड आपको क्या लगा? सबसे इजी और सबसे हार्ड? सबसे हार्ड और सबसे इजी? बिहार सबसे हार्ड और सबसे इजी क्या लगा आपको? सबसे हार्ड तो हमको शायद कंप्यूटर वाला ही थोड़ा सा, क्योंकि उसमें 2010 का जितना था सब एक्सेल से पूछ रहा था 2010 वाला, हाँ। और थोड़ा बहुत मैथ में भी, हाँ। बट मैथ का भी क्वेश्चन सही था, बन रहा था। अच्छा। और ये बताइए कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से प्रिपरेशन करके आए यहाँ के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे एग्जाम है दिल्ली पुलिस का। पहले तो ये बोलेंगे कि करंट अफेयर को वो बढ़िया से पढ़े। हाँ। 21 और 22 का। 21 और 22 का? हाँ, क्योंकि 20 से क्वेश्चन तो था ही नहीं। अच्छा। मतलब रिसेंट का ही पूछ रहा है ज़्यादातर। रिसेंट का पूछ रहा है, प्लस जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बच के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। ज़्यादा है। 0.5 मार्क्स का कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेंसुरेशन का फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा है इससे। मेंसुरेशन का 2 क्वेश्चन था, तो बनने लायक था, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, जैसा कि आप देखें, आज दिल्ली पुलिस का फर्स्ट डे एग्जाम था और जितने भी कैंडिडेट थे, सारे कैंडिडेट जो है कि एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ज़रूर इनसे सीखने को मिलेगा। और बाकी कैसा लगा है वीडियो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दें। किसी तरह कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, जो भी यहाँ के कैंडिडेट से अगर आप पूछना चाहते हैं तो। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।